हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैडम राइट्स द बस के सेकंड पार्ट की। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा डिस्कस किया था। आज हम इसका थर्ड और फोर्थ जो इसका पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखते हैं, कहते हैं कि हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल पेन स्टेकिंग। ये कह रहे हैं कि उसका जो पहला जर्नी मीन्स यात्रा, कि उसकी जो पहली यात्रा थी वो कैसी थी, वाट केयरफुल, के बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने यात्रा की। एंड पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग माने थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करते हुए, थोड़ा सा मुश्किल उसकी यात्रा रही, मुश्किल रही और बहुत ज्यादा उसने केयरफुल यात्रा की। एलाबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। ये कह रहे हैं कि उसने जो प्लान्स किया, जो भी उसने प्लानिंग की, उसको बार बार उसने एलाबरेट किया, बार बार उसको दोबारा से प्लानिंग की। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily माने spend money carefully, कि उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक पैसों को खर्च किया, जो कुछ भी पैसे उसको मिला करते थे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स। पेपरमिंट्स एक तरह की ये टॉफी होती है। टॉयज माने खिलौने, बैलून्स माने गुब्बारे। ये कह रहे हैं कि उसने अपने आप को, टेम्पटेशन माने किसी चीज की तरफ उकसाना, कि उसके मन के अंदर जो लालच आता था, उसके मन के अंदर जो एक एक्साइटमेंट होता था टॉफी खरीदने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए, बैलून्स खरीदने के लिए, तो वो उस एक्साइटमेंट को क्या करती थी, रेसिस्टिंग, यानी उस पर कंट्रोल करती थी। कि वो हमेशा अपनी जिज्ञासा को, अपने टेम्पटेशन को, अपने एक्साइटमेंट को, जो कि टॉफी खरीदने के लिए या फिर खिलौने खरीदने के लिए या फिर बैलून्स खरीदने के लिए उसके अंदर आता था, तो वो उसको क्या करती थी, उसको कंट्रोल कर लिया करती थी। एंड लाइक फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह से उसने फाइनली जो 60 पैसे हैं उनको सेव कर लिया था, उनको बचाकर रख लिया था। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, कि कितना मुश्किल हो गया था उसके लिए उस दिन, जबकि गांव में मेला लगा हुआ था। फेयर के माने मेले कहेंगे, कि जब गांव के अंदर मेला लगा हुआ था तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो गया था अपने आप को संभाल पाना। बट शी हैड रिजोल्यूटली, कह रहे स्टिफिल्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड कहते हैं हिंडोले को। इवन दाउ शी हैड द मनी, ये कह रहे हैं बट, लेकिन फिर भी शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि उसने अपने अंदर जो रेजोल्यूटली शिफ्टेड माने, उसने अपनी उस डिजायर को, अपनी उस जिज्ञासा को क्या कर लिया, दबा लिया था। कि उसने मजबूती के साथ में अपने जिज्ञासा को दबा लिया। किसके लिए थी जिज्ञासा, जो एक हिंडोला था। मैरी गो राउंड के माने आते हैं झूला, कि झूले में झूलने की उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, उसको उसने दबा लिया। इवन दाउ शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी वो झूला नहीं झूली। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, के जब उसने काफी पैसे बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द सेम हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि किस तरह से स्लिप आउट माने बाहर निकल जाना, कि किस तरह से वो बाहर निकलेगी अपने घर से अपनी माँ की बिना 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 बताए, कि अपनी माँ को बिना बताए, उनके बिना, यानी उनको पता भी ना चले, तो वो अपने घर से कैसे बाहर निकलेगी, ये चीज उसके लिए मुश्किल थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की उसकी अगली समस्या यही थी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसको भी बहुत मुश्किल के बाद में मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो, कि डेली रोज आना, दोपहर के खाने के बाद में उसकी मदर, नैप माने झपकी लेना, उसकी मदर झपकी लेती थी 1 बजे से 4 बजे तक। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स। एक्सकर्जन माने घूमना फिरना, सैर तफरी करना, कि वल्ली अक्सर इस समय का घूमने फिरने में जो है यूज क्या करती थी, उसका इस्तेमाल क्या करती थी उस समय का, यानी 1 बजे से जो 4 बजे तक का समय है, तो वल्ली अक्सर उस समय को बाहर घूमने फिरने में गुजारा करती थी। एंड शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, ये कह रहे हैं कि और कई बार वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर क्या करती रहती थी, लुकिंग फ्रॉम, कि वो बाहर देखती रहती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज, और कई बार वो अपने गांव के बाहर भी घूमा फिरा करती थी। वेंचर्ड आउट के मान आते हैं वेंट कंटिन्यूसली करेजलेसली, यानी हिम्मत कर कर कई बार वो बाहर भी गांव में घूमने चली जाया करती थी। टुडे, लेकिन आज, दीज सेम आर्स
could be used for her first excursion outside the village। लेकिन ये जो समय है कह रहे हैं these same hours के आज का जो समय है 1 बजे से 4 बजे तक का समय could be used कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है for her first excursion उसके पहले सैर तफरी के लिए उसके घूमने के लिए आउटसाइड द विलेज गांव के बाहर। अब तक तो वो गांव में घूमने में इस वक्त को इस्तेमाल करती थी लेकिन अब गांव के बाहर घूमने भी इसी समय को यूज किया जा सकता है। द बस रोल्ड और नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप के फिर इसके बाद में बस रोल कर जाती है बस घूम जाती है बस मुड़ती है एक कटिंग अक्रॉस अ बेयर बेयर माने बिल्कुल बंजर और लैंडस्केप माने भूदृश्य कि एक बहुत ही बंजर जमीन के पास से जो बस है वो मुड़ जाती है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और उसके बाद एक छोटे से टाइनी माने छोटा हैमलेट माने गांव एक छोटे से गांव से होकर गुजरती है और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप माने वे माने रास्ता साइड माने की तरफ के जो रास्ते में एक छोटी सी दुकान पड़ी बस उसके पास से गुजरी। समटाइम्स द बस सीम्ड एट द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल और ये कह रहे हैं कि समटाइम्स कई बार द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप माने निकल जाना कि कई मौकों पर कई पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि बस दूसरे व्हीकल को दूसरे वाहन को निकल जाएगी। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम ऑन अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड ये कह रहे हैं दैट वाज कमिंग जो कि आ रहे हैं टुवर्ड्स देम उनकी तरफ और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड या फिर जो पेडेस्ट्रियन माने पैदल का रास्ता कि जो रोड को पार करते हैं जो कि पेडेस्ट्रियन से पैदल होकर या तो उन पैदल यात्रियों को बस निकल जाएगी या फिर जो दूसरे वाहन हैं बस उनको निकल जाएगी बट लो लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। समहाउ किसी भी तरह से इट पास्ड ऑन स्मूथली वो उनके पास से स्मूथली माने बिल्कुल आसानी से गुजर जाती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड के सारी जो मुश्किलें थे ऑब्स्टिकल्स माने मुश्किल के सारी मुश्किलों को बहुत ही सेफली पीछे बस छोड़ती हुई आगे बढ़ती रहती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम और जो पेड़ हैं वो उनके पास दौड़ते हुए आते हैं यानी बसों के पास बट देन स्टॉप्ड लेकिन फिर वो रुक जाते हैं एज द बस रीच्ड देम जब बस उनके पास पहुंच जाती है एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड और फिर वो निसहाय हेल्पलेस माने निसहाय और फिर वो निसहाय कुछ समय के लिए सड़क के किनारे पर ही जो है खड़े हो जाते हैं रुक जाते हैं बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन जब बस दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है तो वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गिली और अचानक से वल्ली अपने हाथों को खुशी के साथ में गिली माने खुशी खुशी के साथ में अपने हाथों से क्लैपिंग करने लगती है तालियां बजाने लगती है। क्या दिखाई दिया उसको अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर कि एक उसको छोटी सी गाय दिखाई दी जिसने अपनी पूंछ को कह रहे टेल टेल माने पूंछ जिसने अपनी पूंछ को ऊंचा हवा में उछाला हुआ था उठाया हुआ था। क्या कर रही थी वो गाय वाज रनिंग वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ रही थी राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड के बिल्कुल राइट में बिल्कुल सीधे तरफ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस और कई बार बस के बिल्कुल सामने वो दौड़ रही थी। द बस स्लोड टू अ क्रोल और बस धीरे धीरे होकर यहाँ तक के क्रोल माने रेंगना के धीरे धीरे होकर बहुत धीरे हो गई थी। स्लो माने गति का कम हो जाना और क्रोल माने बिल्कुल रेंगना। एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली और वो जो ड्राइवर है वो लगातार बार बार अगेन एंड अगेन माने बार बार अपने हॉर्न को बजा रहा था तेजी से। बट द मोर ही होंग्ड लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा हॉर्न बजाता जा रहा था द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल वो जो डरा हुआ फ्राइटन्ड माने डरा हुआ कि वो डरा हुआ जानवर बिकेम एंड फास्टर इट कह रहे हैं गैलोप्ड इतनी ही तेजी से वो जानवर जो है वो भाग रहा था जितनी तेजी से हॉर्न बज रहा था इतनी तेजी से वो जानवर वो गाय भाग रही थी। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस और वो बिल्कुल बस के सीधे की तरफ यानी बिल्कुल सामने बस के बिल्कुल सामने वो दौड़ रही थी। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बस है ये इसकी हवा में के अंदर जिसकी पूंछ लहरा रही है और इधर गाड़ी है ठीक है। तो जैसे जैसे ये हॉर्न दे रही है गाड़ी इसी तरह ये जो यंग सी गाय है ये तेजी से दौड़ रही है। somehow दिस वाज वेरी फनी टू वली वली को देखकर बहुत मजाक का लगा बहुत ही फनी लगा। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड until देयर वर टीयर्स इन हर आईज कि वो इतनी हंसी कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। हे लेडी हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ क्या तुम इतने पहले कभी नहीं हंसी हो कॉल्ड द कंडक्टर ने कहा बेटर से सम फॉर टुमारो के कुछ हंसी कल के लिए भी रोक कर रख लो।
एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार ये जो गाय थी, जो काउ थी, ये रोड से एक तरफ हो गई। एंड सून बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर बस जो है वो रेल रोड को पार कर कर आगे निकल गई। A speck of a train कुड बी सीन एंड कह रहे इन अ डिस्टेंस, ये कह रहे उसके बाद में ट्रेन जो है बहुत दूर दिखाई दे, डिस्टेंस माने दूरी पर, के दूरी पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, और वो बड़ी होती चली गई एज इट ड्रीव नियर, जबकि जैसे जैसे वो पास आई, कि जैसे जैसे ट्रेन पास आई वो बड़ी होती चली गई। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोड एंड रेटल, ये कह रहे हैं देन फिर इट रश्ड पास, वो गेट से यानी क्रॉसिंग गेट जो होता है, जो फाटक रहता है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग गेट, फिर वो फाटक के पास से गुजरी विद ट्रिमेंडस रोर, रोर माने दहाड़, और रेटल माने जो इसकी अपनी ट्रेन की आवाज होती है, कि बहुत ज्यादा, ट्रिमेंडस माने बहुत ज्यादा, कि वो ट्रेन जो फाटक के पास से गुजरी तो बहुत ज्यादा आवाज करती हुई निकली। शेकिंग द बस, शेकिंग द बस, ऐसा लग रहा था कि बस को भी उसने हिला दिया, यानी बस को हिलाते हुए, शेक माने हिलाना, कि बस को हिलाते हुए वहां से गुजर गई। देन द बस वेंट ऑन, फिर बस आगे बढ़ी। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर वो ट्रेन स्टेशन से गुजरी। फ्रोम देयर इट ट्रेवल्ड अ बिजी, और फिर यहाँ से इसने यात्रा की, यानी बस ने यात्रा की अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, के बहुत ही बिजी सड़क से होकर यात्रा की। वेल लेड कह रहे हैं और बहुत ही अच्छे रास्ते से यात्रा की। शॉपिंग स्ट्रीट्स यानी ऐसी गली जहां पर शॉपिंग की जाती है, उस गलियों से इसने जो है ट्रेवल किया, बस ने पास आउट किया। टर्निंग एंड एंटर्ड, और फिर ये बस मुड़ने लगी और फिर एंट्री कर गई एक बहुत ही, कह रहे हैं थ्रू थ्रू फेयर, एक बहुत ही बड़े बाजार की ओर, कि एक बहुत ही बड़े बाजार की ओर ये बस जो है वो एंट्री कर गई, चली गई। कह रहे हैं सच बिग, के वो इतना बड़ा बाजार था। ब्राइट लुकिंग, बहुत चमकीला दिख रहा था। शॉप्स माने दुकानें, की दुकानें बहुत चमकीली दिख रही थी और बहुत बड़ी दिख रही थी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स, और ये कह रहे हैं जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। ग्लिटरिंग माने जब उन पर रोशनी पड़ रही थी, कि जब उन पर रोशनी पड़ रही थी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और ये कह रहे हैं और दूसरी मर्चेंडाइज माने थिंग्स फॉर सेल, यानी ऐसी चीजें थी दूसरी जिनको बेचने के लिए वहां पर रखा गया था। सच भी क्राउड्स, और इसी के साथ साथ क्राउड माने भीड़, इसी के साथ साथ एक बड़ी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा थी। स्ट्रक डम विद वंडर, ये कह रहे हैं वली गैप्ड एट एवरीथिंग, ये कह रहे हैं स्ट्रक डम विद वंडर, के वो हर एक चीज को कैसे देख रही थी, वंडर आश्चर्य के साथ में हर चीज को वली देख रही थी। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, के वली हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुक जाती है और हर एक इंसान, गोट ऑफ माने उतर जाना, कि हर एक इंसान बस से उतर जाता है। एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली को छोड़ करके, वल्ली बस के अंदर ही बैठी रहती है, वल्ली को छोड़कर सब लोग बाहर निकल जाते हैं। हे लेडी, ए लेडी, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम बस से नहीं उतरोगी। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये कह रहे हैं कि तुमने जितने 30 पैसे यानी 30 पैसे जो तुमने दिए थे किराए के, वो यहीं तक थे। नो, वल्ली साइड, वल्ली ने कहा आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, के मुझे इसी बस से वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे, और उसने दूसरे 30 पैसे निकाल लिए अपनी पॉकेट्स, अपनी जेब से। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और ये 30 पैसे उसने कंडक्टर को सुपुर्द कर दिए, उसको दे दिए। वाई, क्यों। इज समथिंग द मैटर, क्या क्या मुश्किल है। नो नथिंग द मैटर, उसने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वो कहती है वल्ली कि कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं केवल एक बस की राइड करना चाहती थी, दैट इज ऑल, और ये मेरे लिए काफी है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड, ये कह रहे हैं क्या तुम साइड्स माने नजारा, कि क्या तुम बाहर का नजारा नहीं करना चाहोगी। नाउ दैट यू आर हियर, अब तो तुम यहाँ पर शहर में आ गई हो, तो क्या तुम नजारा नहीं करना चाहोगी। तो वो कहती है ऑल बाय माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप। ओह, आई डिड सो मच टू अफ्रेड, मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई है, कि मैं बाहर जाने से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, ये कह रहे हैं कि वो जो कंडक्टर है ग्रेटली अम्यूज, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया इस लड़की के बात करने के तरीके से। और फिर कंडक्टर ने कहा बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन दिस बस, लेकिन तुम इस बस में आते हुए तो नहीं डरी। अफ्रेड टू माने डरना, या तुम इस बस में आते हुए तो बिल्कुल भी नहीं डरी, अब क्यों डर रही हो।
तो उसने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, कोई भी चीज ऐसे यानी डरने की तो कोई बात नहीं है। शी आंसर्ड, उसने कहा वेल देन यू नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। ये कह रहे हैं क्यों तुम स्टॉल माने दुकान, क्यों तुम उस दुकान के पास नहीं जा रही हो और वहां पर हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने की चीज यानी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकती हो, तुम वहां पर जाकर पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, वो कहती है वली के वहां पर कोई भी चीज डरने की नहीं है। ओ नो, नहीं नहीं, आई कुड नॉट डू दैट, मैं वहां पर नहीं जा सकती। वेल ठीक है, देन फिर लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक यहीं पर लाकर देता हूँ। वली कहती है नो, नहीं नहीं, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, मुझे मेरा टिकट दे दो। दैट इज ऑल, और यही काफी है कि मुझे केवल मेरा टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये कह रहा है कंडक्टर के मेरी तरफ से एक दावत है, ट्रीट माने दावत, ये मेरी तरफ से एक दावत होगी और तुम्हारा इस पे कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। नो नो, शी सैड फर्मली, वल्ली ने बहुत ही फर्मली माने दृढ़ता से कहा, कि उसने बहुत ही दृढ़ता से कहा प्लीज नो, कि आप कुछ मत लाओ खाने के लिए। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड माने बस ऐसे बोलने के चलो ठीक है, यानी उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन रिटर्न जर्नी, और उन्होंने जब तक वेट किया जब तक कि ये बस वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो गई। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, ये कह रहे हैं जब वो वापस जा रही थी बस तब भी उसमें ज्यादा पैसेंजर नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी? लुकिंग फॉर माने ढूंढने, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी? कंडक्टर ने उससे पूछा जब उसने उसको टिकट दिया। नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। शी सैड, उसने कहा। द बस स्टार्ट, बस स्टार्ट हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर दोबारा से वहां पर वही वंडरफुल साइट माने आश्चर्य से अद्भुत नजारा, फिर दोबारा से वहां पर वही अद्भुत नजारा था। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ड द फर्स्ट टाइम। ये कह रहे हैं कि वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई उन चीजों को देखकर, बल्कि कैसी थी वो, स्लाइटेस्ट यानी बहुत खुश थी, ग्रेटेड माने भी खुश होने के, वो बहुत ज्यादा खुश थी हर एक चीज को लेकर। विद द सेम एक्साइटमेंट, बिल्कुल उसी जिज्ञासा के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ में। शी हैड फेल्ड फर्स्ट टाइम, जो उसने पहली बार में फील किया था, यानी हर चीज चूंकि बस वापस जा रही है तो हर एक चीज उसको वही दिख रही है जो उसने आधे टाइम देखी थी। तो ये कह रहे हैं कि वल्ली इन चीजों को लेकर भी बोर नहीं हुई, बल्कि उसने हर एक चीज को सेम एक्साइटमेंट के साथ में देखा जो उसने पहली बार में उनको देखा था। बट सडनली शी सा अ यंग काउ, लेकिन फिर उसने अचानक वही छोटी गाय को देखा। क्या कर रही थी वो? लाइंग डेड बाई रोड साइड, के वो रोड की एक तरफ मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय द सेम सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ये कह रहे हैं कि वो किसी बहुत तेज चलते हुए वाहन के सामने आ गई थी और उससे टकरा गई थी। Is not the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से, she asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय, कह रहे सेम काउ, क्या ये वही गाय है जो कि आते समय जब हम कह रहे ट्रिप टू टाउन, जब हम टाउन आ रहे थे, शहर आ रहे थे, जो हमारी बस के सामने आ गई थी, क्या ये वही जो है काउ है, गाय है? तो कंडक्टर ने क्या कहा? कंडक्टर नोडिड, नोडिड माने गर्दन हिलाने के, उसने गर्दन हिलाकर सहमति जताई कि हाँ ये वही गाय है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, ये कह रहे और वो गाय वो कैसे हो गई? वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। What had been a lovable beautiful creature just a little while ago, ये कह रहे हैं कि कितना लवेबल माने कितना प्यारा, ब्यूटीफुल कितना सुंदर सा, क्रिएचर ये जानवर, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही नाउ सही था, नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, अचानक उसने अपने आकर्षण को खो दिया। एंड इट्स लाइफ, उसने अपनी जिंदगी को खोल दिया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितना डरावना दिख रहा है, यानी वो जानवर जो कि अभी लवेबल था, ब्यूटीफुल था, और लेकिन अब कैसे हो गया है? अब डर लग रहा है, हॉरिबल बना उससे डर लग रहा है। सो फ्राइटनिंग, कितना डरावना लग रहा है। एज एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेड, इस पे कह रहे हैं कि उसकी जो टांगे, लेग्स, उसकी जो टांगे कैसे हो गई हैं? स्प्रेडगल, यानी उसकी टांगे चारों तरफ चित, यानी चारों खाने वो चित पड़ी है। अफिक्स्ड स्टेयर, उसकी आंखें ठहर गई, स्टेयर माने देखना, फिक्स्ड माने ठहर जाना, उसकी आंखें ठहर गई हैं। इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी आंखों के अंदर कोई भी जिंदगी नहीं है, उसकी आंखें मर गई हैं। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ जो है
खून ही खून है, ब्लड माने खून, और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है। द बस मूव्ड ऑन, बस वहां से गुजर कर चली गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, और ये जो इस मरी हुई गाय की यादें हैं, हॉन्टेड हर, ये उसको डराती रही। कह रहे हैं डैमनिंग हर एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म माने उत्साह, कि उसका जो उत्साह था, उसका जो जोश था इस ट्रिप को लेकर, यात्रा को लेकर, वो कैसे हो गया, डैमनिंग, उसको वो यानी बेकार हो गया, कि उसका सारा का सारा उत्साह खत्म हो गया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाह रही थी। शी सैट दस, वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। ग्लूड टू हर सीट, और अपनी सीट से बिल्कुल चिपक जाती है। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि बस उसके गांव नहीं पहुंच जाती 3:40 पर। शी स्टूड अप, वो अपनी सीट से खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और उसने अपने हाथ पैरों को सीधा किया। देन फिर शी टर्न टू कंडक्टर, वो कंडक्टर के पास गई। एंड सैड, और उसने कहा, वेल सर, सर ठीक है। आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, उसने उससे आंसर किया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वैन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब कभी भी तुम्हारा मन एक बस की राइड के लिए करे, कम एंड ज्वाइन अस, आना और हम हमें ज्वाइन कर लेना, हमारे साथ करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, फेयर माने किराया, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट, फिर वो दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर के सीधे अपने घर की तरफ दौड़ते हुए चली गई। स्ट्रेट माने सीधे अपने घर की तरफ जाना। When she entered her house, जब अपने घर में एंटर हुई, अपने घर में गई। She found her mother awake, उसने पाया कि उसकी माँ जाग गई है। And talking to one of वल्लीज aunts, और वो वल्ली की एक आंटी से बात कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, के ये जो आंटी थी वो साउथ स्ट्रीट से थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स माने यानी बहुत ज्यादा बातूनी, बातूनी होना, कि वो उनकी आंट जो थी वो वास्तव में एक बातूनी औरत थी, है ना। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। वंस, एक दफा यानी एक बार के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। शी स्टार्टेड टॉकिंग, अगर वो एक बार बात करना शुरू कर दे, कि अगर उसने एक बार बात करना शुरू कर दे तो वो कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी। सैड हर आंट, उसकी आंट ने उससे पूछा। वैन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बिल्कुल लापरवाही के साथ में, यानी बेतकल्लुफ, कैजुअली माने ऐसे ही बेबाक तरीके से, उसने बेबाकी से आंसर किया। नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई, बिना जवाब को, यानी जवाब की उम्मीद ना करते हुए। एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, नोट माने नहीं, यानी रिप्लाई की उम्मीद ना करते हुए उसने ऐसे ही बोला। सो वल्ली जस्ट स्माइल, वल्ली केवल मुस्कुराने लगी। एंड हर मदर एंड हर आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उनकी मदर और उनकी आंट, उन्होंने अपने कन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को जारी रखा। वेंट ऑन माने जारी रखना। यस, हाँ ठीक है, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। हर मदर सैड, उनकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, ये कह रहे हैं कि हमारे बीच और इस दुनिया के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। कह रहे हैं हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम हर चीज के बारे में जानने लगे। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, एंड इवन व्हेन, और ये कह रहे हैं कि जब वी डू नो, हम जाने अबाउट समथिंग, यानी हम हर एक चीज के बारे में कैसे जानेंगे। वी ऑफर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और जब तक हम इसको कम्प्लीटली, इसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। कैन वी, क्या हमारे साथ ऐसा ही है ना। ओह यस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेथ, वल्ली, वल्ली ने थोड़ा सांस लेते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। वाट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने कहा कि तुम क्या बात कर रही हो। वाट इज दैट यू से, तुम क्या कह रही हो। ओह सैड वल्ली, ओह वल्ली ने कहा। आई जस्ट एग्रीइंग विद दैट, मैं तो केवल इस बात से सहमत हूँ। वाट यू सैड, जो तुम कह रही हो। अबाउट थिंग्स, चीजों को लेकर, कि चीजों को लेकर जो तुम कह रही हो, मैं तो केवल उस बात को एग्री कर रही हूँ, उस बात से सहमत हूँ। क्या कहते हैं कि विदाउट अवर नॉलेज, कह रहे हैं कि थिंग्स हैपनिंग, के बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं विदाउट आवर नॉलेज, जिनकी हमें नॉलेज भी नहीं है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, ये कह रहे हैं कि शी इज सैडर आंट, क्या कह रहे हैं कि उसकी जो आंट है, उन्होंने कहा, सैडर आंट, उसकी आंट ने कहा कि जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, कि एक ऐसी लड़की है जो हमारे बीच में, चिट माने यानी दखल देना, इंटरफेयर करने की, इतनी छोटी लड़की हमारे बीच में देखो कैसे दखल दे रही है।
एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन। कह रहे एंड येट, और देखो, लुक हाउ, के वो किस तरह से, पोक्स हर नोज, नो पोक्स हर नोज माने बीच में टांग अड़ाना, कि देखो ये किस तरह से टांग अड़ा रही है हमारी बातचीत के बीच में, हमारी कन्वर्सेशन के बीच में किस तरह से टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दाउ शी वर अ ग्रोन लेडी, जस्ट एज दाउ के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई ग्रोन लेडी माने बड़ी महिला, जैसे कि वो कोई बड़ी औरत हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली केवल मुस्कुराने लगी। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और उसने ये भी नहीं चाहा कि उन दोनों को, यानी उनकी आंटी को और उनकी मदर को, उनकी उसकी स्माइल के बारे में पता चले। बट लेकिन देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, बट लेकिन देन फिर देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट, उसका कोई ज्यादा चांस नहीं था, वाज देयर वहां, यानी इसका कोई ज्यादा चांस नहीं था कि उसकी वो क्यों मुस्कुरा रही है, क्या हो गया उसके लिए, ये सब चीजों पे चांस नहीं था। ये कह रहे हैं कि इस कहानी को सबसे पहले तमिल में लिखा गया था और इसको वहां से ट्रांसलेशन किया गया, ट्रांसलेट किया गया के एस सुंदरम के द्वारा, और इसका जो इलस्ट्रेशन है वो आर के लक्ष्मण ने किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 2 पार्ट है, आप इसके दोनों पार्ट देख लें तो ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।